Hello, welcome dear students to Samarpan Mathematics Patna. I am VK Sharma, your mathematics mentor. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लॉगरिथम। ये 11th क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए एज वेल एज जो जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लॉगरिथम। तो हेडिंग दे दीजिएगा लॉगरिथम। लॉगरिथम्स। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे। डिफिनीशन ऑफ लॉग। डिफिनीशन ऑफ लॉग क्या कहता है आपका? लॉग अगर मान लीजिए बेस में आपका a है और n कोई इनपुट दे रहे हैं तो एक हमको आउटपुट जनरेट होता है वो है x। यहाँ क्या किए हैं, n जो है हमारा एक इनपुट लॉग को दिए तो ये हमको एक आउटपुट जनरेट किया। ये आउटपुट एक हमको जनरेट करके दिया तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारा जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। रिजल्ट हम लोगों का n इज इक्वल टू a टू द पावर x। ये हमारा यहाँ से रिजल्ट बनेगा a टू द पावर x। n इज इक्वल टू a टू द पावर x हम लोग का यहाँ से रिजल्ट बनेगा। ये बेसिक डिफिनेशन है। अगर लॉग के अंदर कोई भी वैल्यू अगर हम इनपुट करते हैं तो एक हमको आउटपुट वैल्यू जनरेट होता है, उसको हम लोग x मान लिए। तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट निकल के आया n इज इक्वल टू a टू द पावर x। जो बेस में है, जो आउटपुट रिजल्ट है बेस के पावर में चला जाता है। जो आउटपुट रिजल्ट है वो बेस के पावर में चला जाता है, यानी a के पावर में x चला जाएगा, यानी n इज इक्वल टू a का पावर x आपका हो जाएगा। चलिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको हम कहा जाए लॉग 100 की वैल्यू क्या होगी अगर बेस में 10 है तो बहुत आसान है। लेट लॉग 10 100 इक्वल टू x मान ली। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या देखते हैं, जो बेस है 10 है और जो आउटपुट है हमारा x माने है तो बेस के पावर में हमारा x चल जाएगा। तो डिफिनेशन से क्या हो जाएगा आपका 100 इक्वल टू 10 टू द पावर x। 10 टू द पावर x इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर x, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो होगी 2। यानी हम लोग का जो आंसर आएगा लॉग बेस में 10 100 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। लॉग 100 की वैल्यू 2 होगी अगर बेस में 10 दिया हुआ है तो। एक बेसिक था डिफिनीशन। आइए आगे और एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, लॉग मान लीजिए बेस में आपको 8 दिया हुआ है और log 2 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो log 2 की वैल्यू क्या होगी? तो लेट log बेस में 8 2 इक्वल टू x मान लिए। अब जो बेस में उसके पावर में चला जाएगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 8 टू द पावर x। 8 टू द पावर x इट मीन इसको लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 2 का पावर 3x। इट मीन 2 इक्वल टू 2 का पावर 3x। यहाँ पावर 1 है, अगर कुछ नहीं तो 1 ही है ना यहाँ पास पावर। यहाँ पास 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो है 1/3। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग का लॉग अगर बेस में 8 रहेगा और 2 की वैल्यू पूछा जाएगा तो उसका आंसर आएगा हम लोगों का 3। उसका आंसर हम लोग का आएगा 3। ये जो होता है बेस जो होता है
बेस के पावर में आउटपुट वैल्यू चला जाता है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। तो log 2 अगर बेस में 8 रहेगा तो हमारा आंसर आएगा 1/3। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम लोग का। अगर आपको बोला जाए log बेस में आपको दिया जाए मान लीजिए 10,000 और 100 की वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा। मान लीजिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 10,000 या आप 1000 ही रहने दीजिए, कुछ भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पास हमारा बाय डिफिनेशन क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 1000 टू द पावर x। इसको आप मान सकते हैं लेट लॉग बेस में 1000 है आपका और यह 100 की वैल्यू मांग रहा है, इसको x मान लिया तो बेस के पावर में चला जाएगा आउटपुट। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3x। यहाँ आपका एक फार्मूला होता है a टू द पावर m, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं a का पावर m इंटू 10। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 2 इज इक्वल टू 3x यानी x इज इक्वल टू 2/3। यहाँ यानी हमारा आंसर आएगा लॉग बेस में अगर 100 है और 1000 है, बेस में अगर 1000 है और हमारा 100 का वैल्यू पूछ रहा है तो हमारा आंसर आएगा यहाँ, यानी लॉग बेस में अगर 1000 है और 100 की वैल्यू पूछा जा रहा है तो इसका आंसर आएगा 2/3। ये इसका बेसिक हो गया। आइए एज अ फंक्शन की बात करते हैं। एज अ फंक्शन इसमें देख लेते हैं लॉग क्या कहता है, उसका डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है, क्योंकि डोमेन रेंज भी हम लोग को पता होना चाहिए। एज अ फंक्शन तो एज अ फंक्शन में हम इसको देखते हैं इसकी डोमेन को पहले, इसका डोमेन क्या होता है। तो जो x जो बिलोंग्स करेगा आपका वो 0 टू इन्फिनिटी होगा, इसका जो रेंज होगा वो इसका जो डोमेन होगा वो 0 टू इन्फिनिटी होगा और a की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी और a नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि लॉग जो होता है आपका 0 से बड़ी वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, लेकिन a बराबर 1 नहीं हो सकता है क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब इसकी रेंज की देख लेते हैं, रेंज क्या होता है इसका। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो fx बराबर आपका इसका जो रेंज हो जाएगा fx जो बिलोंग्स करेगा आपका -∞ से +∞ तक, ये इसकी रेंज होगी। और एज अ फंक्शन तो आपको वही फंक्शन था लेट fx मान लीजिए, अगर आपको वहाँ याद नहीं होगा तो इसको log बेस में a और x, यही हमारा फंक्शन है। log बेस में a रहेगा और नंबर x है तो हमारा डोमेन इसका होगा x बिलोंग्स करेगा 0 से इन्फिनिटी तक, तो यार a ग्रेटर देन 0 होगा और a कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। रेंज होगा इसका -∞ से +∞, आपका a हो जाएगा। आइए इसमें और कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए हम लोग को कि आखिर लॉग में और क्या क्या है चीज। देखिए अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, लॉग अगर मान लीजिए 0.01 अगर बेस में 0.01 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ 10,000 की वैल्यू वाट, सेम प्रोसेस है। लेट लॉग बेस में 0.01 और 1000 की वैल्यू आपसे 10,000 की वैल्यू आपसे पूछी थी, x मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या होता है कि जो बेस के पावर में आउटपुट वैल्यू चला जाता है, यानी यहाँ पास हो जाएगा आपका 10,000, यहाँ आपका हो जाएगा 10,000 इक्वल टू 0.01 का पावर x, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 1/100 का पावर x, यानी 10 टू द पावर 4 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में 10 टू द पावर -2 का पावर x, इसको यहाँ से फिर लिख सकते हैं 10 टू द पावर
-2x, यानी -2x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। यानी इट मीन्स यहाँ हमारा जो आंसर हो गया, इस वाला वैल्यू का जो हमारा आंसर हो गया, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -2 आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। अगर बेस में 0.01 है और 10,000 की वैल्यू अगर आपसे पूछा जा रहा है तो। चलिए और एग्जांपल देखते हैं ताकि और अच्छे से हम लोग इसको समझ सकें, ताकि हम लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं हो सके, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग का अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम लोग एडवांस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस लेवल में या मेंस लेवल में। तो देखिए एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर लॉग मान लीजिए बेस में 2 दिया हुआ है और √16 ये क्यूबिक रूट है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बहुत इजी है, बाय डिफिनीशन लेट, मान लीजिए लेट log 2 √16 3 क्यूब रूट है, इसको मान लीजिए x। अब हम आपको बता चुके हैं जो बेस के पावर में आउटपुट वैल्यू चला जाता है, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं 16 क्यूब रूट इक्वल टू 2 टू द पावर x। इसको क्या लिख सकते हैं हम 16 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 पावर 1/3 2 टू द पावर x, यानी 2 टू द पावर हम लिख सकते हैं इसको 4/3 इक्वल टू द पावर x, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 4/3 आएगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि log 2 √16 जो है उसकी जो वैल्यू आएगी 4/3 आएगी। ये आपका एग्जांपल हो गया। आइए अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उसको समझ लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है आपका लॉग का प्रॉपर्टी। लॉग की प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लॉग बेस में a दिया हो और 1 की वैल्यू तो वो हमेशा 0 होती है। यहाँ a ग्रेटर देन 0 होगा और आपका a कभी भी 1 के बराबर नहीं, यानी बेस में 1 नहीं होगा, क्योंकि ये log 1 की वैल्यू 0 होती है और log जो होता है 0 से बड़ी वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करता है आपका। इसको अगर प्रूव करना चाहें तो बहुत आसान है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। लेट मान लीजिए log बेस में a दिया हुआ है, इसको x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका बेस के पावर में आउटपुट वैल्यू चल जाएगा, यानी 1 इक्वल टू a टू द पावर x। अब यहाँ x की वैल्यू कौन सी वैल्यू डालें कि ये 1 के बराबर हो जाए, यानी LHS और RHS बराबर है, तो x की वैल्यू अगर 0 डाल रहे हैं तो a का पावर 0 1 हो जाता है और राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा 1 है, यानी x का जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0 आएगा, यानी log 1 की जो वैल्यू होगी 0 होगी बेस में a, और यहाँ जो बेस होगा 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर नहीं होगा आपका। आइए सेकंड नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं क्या करता है। अगर log, अगर मान लीजिए बेस और जो नंबर है अगर वो सेम है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अगर बेस और नंबर है उसकी वैल्यू 1 आती है, बेस और नंबर अगर सेम हो गया तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है आपका, अगर किसी भी log को जोड़ा जाता है log a प्लस log n, तो ये जो रिजल्ट आता है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। आइए फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है उसको हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर log बेस में a है, नंबर n है, अगर इसको हम घटाते हैं तो जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो डिवाइड में चला जाएगा, नंबर जो होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर log बेस में a दिया हुआ है, m का पावर अल्फा दिया हुआ हमारे, तो
तो जो अल्फा होगा वो बाहर निकल के चला आता है। इट मीन्स अल्फा इंटू लॉग बेस में आपका ए एम हो जाएगा। अगर इस पर हम एग्जाम्पल देते हैं तो लॉग बेस में अगर ए है 2⁻³ है तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू लॉग बेस में ए आपका 2। ये आपका एग्जाम्पल हो गया इसका। चलिए 6th नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। 6th नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है? 6th नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर लॉग अगर बेस के पावर में मान ली कुछ दिया, मान लेते हैं बीटा दिया हुआ और जो नंबर है वो है अल्फा। बेस के पावर में जो दिया हुआ है, बेस के पावर में, इसको एक्स ही मान लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्स। तो बेस के पावर में अगर बीटा दिया हुआ, एक्स कोई नंबर दिया हुआ, तो जो बेस के पावर में है वो डिवाइड में चला आता है। बेस का जो पावर है वो आपका डिवाइड में चला आएगा, 1/बीटा हो जाएगा आपका। देखिए बेस उठ करके डिवाइड में चला आएगा, बीटा आपका, बीटा जो है आपका डिवाइड में चला आएगा। और जो आपका जो लॉग के साथ बचेगा क्वांटिटी वो आपका वैसे ही लिखा जाएगा। ये आपकी 6th प्रॉपर्टी होगी, 6th प्रॉपर्टी। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है लॉग की। लॉग की 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है? लॉग की 7th प्रॉपर्टी कहती है अगर हम चाह रहे हैं कि लॉग का जो बेस है उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी इसको हम इसकी बेस को हम बदलना चाहते हैं। तो इसकी बेस को अगर हम बदलना चाहते हैं, कुछ भी बेस रख सकते हैं, तो इसको अगर बेस को हम बदलना चाहते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? हम इसको बेस को अगर बी मान लेते हैं, यहाँ आपका नंबर है लॉग बी ए। ये आपका 7th प्रॉपर्टी लॉग की कहती है कि अगर हम उसके बेस को चेंज कर सकते, बेस को चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको लॉग बेस में भी कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, बेस में बी एम बाय लॉग बी ए आपका ये, इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला। इसको बोलते हैं हम लोग बेस चेंजिंग फार्मूला, बेस चेंजिंग फार्मूला इसको हम लोग बोलते हैं। आइए 8th नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। इसको हम लोग बेस चेंज, अगर आप बेस में कुछ भी रखना चाहते हैं, अगर यहाँ पास ए है बेस में तो आप इसको बी है, आप कुछ भी बेस को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पास बेस को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है बेस चेंजिंग फार्मूला, बेस चेंजिंग फार्मूला। अगर मान लीजिए हम इसको डिवाइड में लिखना चाहते हैं, इसी को अगर हम डिवाइड में लिखना चाहते हैं तो 1/, यहाँ बेस और नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाता है। तो बेस में एम चला जाएगा और नंबर में आपका ए चला जाएगा। ये आपकी 8th प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसको डिवाइड में लिखना चाहते हैं तो 1/लॉग बेस में आपका एम हो जाएगा। ये इंटरचेंज है, बेस और नंबर जो है आपका इंटरचेंज हो जाएगा। आइए आपका 9th नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मान लीजिए ए का पावर लॉग बेस में ए और एक्स, तो इसका रिजल्ट हमेशा एक्स आएगा, इसका रिजल्ट हमेशा एक्स आएगा। अगर ये बेस लॉग का बेस और जो ये बेस है, लॉग के नीचे जो बेस दिया हुआ है यानी ए, अगर ये दोनों नंबर अगर सेम है तो हमेशा रिजल्ट आपका एक्स ही आएगा। ये 9th नंबर आपकी प्रॉपर्टी हो गई। आइए 10th नंबर प्रॉपर्टी की देखते हैं, इसको क्या कहते हैं इसकी 10th नंबर प्रॉपर्टी। 10th नंबर प्रॉपर्टी आपका क्या कहता है कि मान लीजिए आपका लॉग अगर बेस में आपका ए दिया हुआ है, बेस, इसको चेंज कर देते हैं। 10th नंबर क्या प्रॉपर्टी कहता है, अगर ए की पावर लॉग अगर बेस सेम नहीं है, यानी लॉग का जो बेस है और जो लॉग के जो नीचे बेस लिखा हुआ है यानी ए का पावर जो लॉग बी है, अगर ये बेस दोनों सेम है, अगर ये डिफरेंट है, तब यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो नंबर है वो आपका ए के पास चला आएगा, यानी इट मीन सी यहाँ चला आएगा आपका, और बचा क्या आपका लॉग में बेस, लॉग के साथ बी बचा बेस के साथ, और यहाँ पास ए बचा, तो ये क्या होगा आपका, ये जो लॉग के नीचे लिखा हुआ ए बेस वो सी के पास चला जाएगा, क्योंकि सी को हम रिमूव कर दिए ऊपर। इट मीन्स यहाँ हो जाएगा लॉग सी का पावर लॉग बेस में आपका बी रहेगा और ये आपका
ये हो जाएगा आपका, ये आपका रिजल्ट हो गया। 10th नंबर आपका रिजल्ट हो गया। ये कुछ बेसिक डिफिनीशन था और बेसिक आपका प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। इस ढंग का और भी क्वेश्चन हमको बन सकता है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इजी तो और अच्छे से क्लियर हो सकता है, हम लोगों को क्लियर हो जाए। और देखिए, अगर लॉग, अगर हम बेस में बोले आपको 9 है और ये 3 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर बेस में 9 है तो लॉग 3 की वैल्यू क्या होगी? तो हम इसको बाय डेफिनेशन निकाल सकते हैं। लेट लॉग 9 3 मान लिए x, तो बेस जो है पावर में चला जाएगा, x आउटपुट जो होगा बेस के पावर में चला जाएगा। यानी यहाँ 3 इक्वल टू लिख सकते हैं 9 टू द पावर x, यानी 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, 3 का स्क्वायर का पावर x। इट मीन्स 3 इक्वल टू 3 का पावर 2x। यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो यहाँ पास क्या होगा आपका 2x इक्वल टू 1, यानी x की जो वैल्यू आएगी 1/2 आएगी। यानी अगर लॉग नंबर में 3 है और बेस में 9 है, अगर हमें इसकी वैल्यू चाहते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा x इक्वल टू 1/3। इट मीन्स आपका जो आंसर आएगा लॉग बेस में 9 और 3, इसकी वैल्यू जो आएगी 1/2 आएगी। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो लॉग को हम लोग जानना चाहते हैं। अब और एक एग्जांपल करते हैं, और ज़्यादा हम लोग को क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिएगा नेक्स्ट एग्जांपल है आपका लॉग 3 माइनस 2√x। आप नंबर भी ले सकते हैं 3 2√x, नंबर ही ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा हम लोग के लिए। 2√2 नंबर ले रहे हैं, आपका ये बेस में है, ये आपका बेस में है, और जो नंबर में है आपका वो है 3 + 2√2। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस ढंग का जो क्वेश्चंस होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। इसमें आपका इसकी सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका जो लिखा हुआ नंबर उसको हम वैसे ही लिख देंगे, बेस में 3 माइनस 2√2, आपका जो बचा 3 + 2√2। ऐसा करने से 3 माइनस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2, आपको हम इसको रेशनलाइज कर दिए, इसको हम रेशनलाइज कर दिए, इसको हम रेशनलाइज कर दिए। तो रेशनलाइज करने से हमारा जो है ये जो लॉग है वो इजी बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से आपका जो रिजल्ट क्या आएगा, आपका यहाँ से जो रिजल्ट आएगा इसको बेस में ही लिखते हैं। क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस आपका 2 2 जा 4 और आपका 8 आ जाएगा, और बाय 3 माइनस 2√2 आ जाएगा आपका। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस में 3 माइनस √2, इसको अगर इसको रिवर्स करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/3 माइनस 2√2, ये हो जाएगा। तो और इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको और आप लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस में 3 माइनस 2√2, और ये इसको बगल करेंगे तो इन्वर्स में चला जाएगा, इसमें 3 माइनस 2√2 का पावर -1। और हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ये जो होता है आपकी प्रॉपर्टीज क्या आ जाएगा, -1 आपका बाहर आ जाएगा, और आपका बचेगा आपका वैल्यू 3 लॉग 3 माइनस 2√2, और यहाँ आपका बचेगा 3 माइनस 2√2। ये नंबर ये आपका देखिए बेस और नंबर दोनों सेम हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका 1 आएगा। इट मीन्स आंसर जो हम लोग का आएगा लास्ट में हमारा 1 आएगा। इट मीन्स
हमारा जो इसका जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। ये हम लोग का लॉग था, आज का बेसिक जो लेक्चर था लॉगरिथम पे वो हम लोग किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, जो किस ढंग के क्वेश्चन बनते हैं, उस लेक्चर को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।